स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी की पहली पुण्यतिथि पर मैं अपने सच्चे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र भारद्वाज जी को हम अपनी तरफ से बहुत ही तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे हम सब चलें। नरेंद्र भारद्वाज जी जो पत्रकार थे, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर एसडीएम साहब भी और सभी वरिष्ठ यहाँ के महानुभाव भी हैं और आज महापुरुषों में उनकी काउंटिंग है, गिनती है नरेंद्र भारद्वाज जी की, क्योंकि स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है उसके लिए सभी का सत सत नमन करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो नरेंद्र भारद्वाज जी के जो पद चिन्हों पर चलें, उनकी जो विचारधारा थी बहुत अच्छी विचारधारा थी। इसके अलावा नरेंद्र भारद्वाज जो मेरे बहुत ही प्यारे मित्र थे और बचपन में हम इकट्ठे रहे और हमने आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जय। हमारे बाबूजी नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूँ। उन्होंने निडरता से हमेशा पत्रकारिता की और आज वो हमारे बीच नहीं है। आज हम उनकी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिनकी कमी सदैव खलेगी और मैं उनके दिखाए पदचिन्हों पर चलता रहूँगा। उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। स्वर्गीय पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज की पहली पुण्यतिथि गीता भवन हांसी में मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत पहुंचे और उनकी याद में पौधारोपण किया। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जाने माने पत्रकार थे। हर तबके की भलाई के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। उनके कार्यों को कोई भुला नहीं सकता। और इस समारोह में काफी संख्या में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। देखिए एक झलक। अमर रहे, भारत माता की जय हो। अखबार के लिए ले लिया। भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुरु तेग बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये नरेंद्र भारद्वाज जी की वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पूरे हरियाणा में एक चर्चित चेहरा था, चर्चित नाम था। तो क्या कहेंगे सर? आज स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी की पहली पुण्यतिथि पर मैं अपने सच्चे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं समाज से अपील करता हूं कि जो नरेंद्र भारद्वाज जी ने अपने कलम से जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलें, शांति और भाईचारे का हम संदेश दें। इसके साथ साथ जैसे कि भी बताया गया कि आज ज्योतिबा फुले जी का भी जन्म पुण्यतिथि है और गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि है, तो मैं ऐसे महान वीरों को भी अपने सच्चे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ और समाज से एक अपील करता हूँ कि जो महापुरुष जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से इस भारत का निर्माण किया है, हम उस भारत को और आगे लेकर जाएं और ऊंचे रास्ते पर लेकर जाएं ताकि हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश बन सके, बहुत ही एक अटूट शक्ति बन सके। आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। हम आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आगे चल रहे हैं। जैसे कि आज पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में निश्चित रूप से सहयोग देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये देखिए एसडीएम साहब ने वैसे तो सारी बताई दी है, हम सभी इकट्ठे हुए हैं सारे। नरेंद्र भारद्वाज जी को हम अपनी तरफ से बहुत ही तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे हम सब चलें। सर, उनकी कमी जो है वो कैसे पूरी की जाएगी? देखिए मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र रहे हैं और बड़ी सकारात्मक सोच के व्यक्तित्व के धनी थे और उनको अगर आज की जो
आपकी जर्नलिज्म जितना भी है, जर्नलिस्ट है जितने भी पत्रकार हैं, अगर उन पद चिन्हों पे चलते हैं तो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। आज नरेंद्र भारद्वाज जी जो पत्रकार थे, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर एसडीएम साहब भी और सभी वरिष्ठ यहाँ के महानुभाव भी हैं और आज जो पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने के लिए जो पौधा लगाया गया है, इसी तरीके से ही जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, आज महापुरुषों में ही उनकी काउंटिंग है, गिनती है नरेंद्र भारद्वाज जी की, क्योंकि समय समय पर वो समाज के उत्थान के लिए अपनी पत्रिका छापते थे और समाज को जागृत करने का काम करते थे। और आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भी पुण्यतिथि है और तेग बहादुर जी की भी आज शहादत की पुण्यतिथि है। तो इन सभी महापुरुषों को पुनः फिर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इनके मार्गदर्शन और इनके पच्चीनों पर चलते हुए इस समाज को इनसे शिक्षा लेकर काम करना चाहिए। नमस्कार जी, छोट में लेने नमस्कार जी, जो भी आपके चैनल को देख रहा है आदरणीय दर्शक सबको सत श्री अकाल। आज हमारी समिति जो है हमारे छोटे भाई नरेंद्र भारद्वाज की पुण्यतिथि मना रही है। जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, मेरे साथ पहुँचे हैं, जो भी पहुँचे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज जो स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उसके लिए सभी का सत सत नमन करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो नरेंद्र भारद्वाज जी के जो पद चिन्हों पर चलें, उनकी जो विचारधारा थी बहुत अच्छी विचारधारा थी और उनकी विचारधारा पे सभी को चलना चाहिए। एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और हमारे तो बहुत ही आदरणीय थे। नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, गुरु तेग बहादुर अमर रहे। सबसे पहले तो मैं आप सबको ज्योतिबा फुले पर और बाबा बंदा बहादुर के बलिदान दिवस पर, तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर अपनी ओर से तथा सभी समिति की ओर से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। इसके अलावा नरेंद्र भारद्वाज जो मेरे बहुत ही प्यारे मित्र थे और बचपन में हम इकट्ठे रहे और हमने वो दिन भी देखे हैं कि सुबह का चून हुआ करता तो शाम का नहीं हुआ करता था। हम इकट्ठे दूध बेचा करते थे। उस टाइम कटड़े में खुला वो रखता था दूध का बाजार, जो नगद पैसे देकर दिया करते थे और जब वो दूध बिकता था उन पैसों का हम बाल्टी के अंदर आटा डाल के घर ले जाते जब हमारी रोटियां बना करती। हमने वो मंजर भी देखा है और आज भी मंजर हमने अपनी मेहनत से, पढ़ाई से, ईमानदारी से बड़े होकर, शिक्षित होकर संगठित रहना सीखा और संगठित रहकर अपने हक और हकूकों को छीनना सीखा। इसी बारे में मैं आज इन तीन मानव आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। मैं आज हमारे बाबूजी नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूँ। उन्होंने निडरता से हमेशा पत्रकारिता की और आज वो हमारे बीच नहीं है। आज हम उनकी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जिनकी कमी सदैव खलेगी और मैं उनके दिखाए पदचिन्हों पर चलता रहूँगा। उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। नमस्कार जी सबको, सत श्री अकाल। आज हमारी भगत सिंह सेवा समिति ने और सबने मिलकर आज नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हमारी समिति ये काम करती रहती है। जिन भी पुण्य आत्माओं की जो भी प्रोग्राम होते रहते हैं उनके लिए हम पौधारोपण करते रहते हैं, उनको फूल माला भी अर्पित करते रहते हैं। आज भी नरेंद्र भारद्वाज जी जो कि एक चर्चित चेहरा थे, पत्रकार थे, आज उनको हमने उनकी पुण्यतिथि पर याद किया और उन्हें पौधारोपण किया। धन्यवाद जी। मैं तो सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी हैं, बहुत अच्छा, हर जिनके पिताजी होते हैं अपने पिताजी की याद में ऐसे ही प्रोग्राम करते रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। बड़ा ही खुशी का विषय भी है कि हमारे बीच नरेंद्र भारद्वाज के चश्मो चिराग विद्यमान हैं और इनके द्वारा ही ये आज पौधारोपण का कार्य किया गया और इसमें हमारे एसडीएम साहबान मलिक साहब और भी समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति, कपड़ा यूनियन के प्रधान देवेंद्र मेहता और भी कई समितियों के लोग आए और जिन्होंने सबने मिलकर समाज में एकता का प्रतीक देते हुए समाज को एक संदेश देने का काम किया। भारद्वाज परिवार के बच्चों ने कि अपने पिता को किस तरह से पौधारोपण के जरिए समाज में एक जीवित रखा जाता है, आप लोगों ने भी उन्हें जीवित रखना है और उनकी चरणों में हम अपने परिवार की ओर से, क्रांतिकारी समिति की ओर से, कपड़ा यूनियन की ओर से शत शत नमन करते हैं। भारद्वाज जी की पहली पुण्यतिथि है, तो क्या कहेंगे आप? भारद्वाज जी एक महान पत्रकार थे। उनका मेरा बचपन से ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और जो मैंने उसके साथ टाइम बिताया,
ऐसे महान आदमी इस दुनिया को जो अलविदा कह गए हैं, उनका खालिस्तान कभी कोई भर ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की तो हादसे में बहुत जीवनों ने अपने तन मन धन से, पत्रकारी से और इनके बच्चों ने जो लगन से काम कर रहे हैं, आज वो अपना हरियाणा में नाम कमा रहे हैं। मैं तो उनको आज भी शत नमन करता हूँ, अंतरात्मा से कहता हूँ। जो उनका मेरे को बिछोना हुआ है उसका मुझे इतना दुख है, शायद मेरे जिंदगी में कभी ये पूरा ना हो। हाँ, उनकी और मेरी तरफ से इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये हरियाणा के महान पत्रकार बने, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। आज मेरे पिताजी की पहली पुण्यतिथि है, जिस समारोह में हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र लावत पौधरोपण समारोह में पहुँचे। हम नमन करते हैं मेरे पिताजी को। पिताजी के बताए मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। और आज से एक हफ्ता पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ वो सभी को पता है। और मैं कहता हूँ, जिस समय अस्पताल में मुझे लाया गया था उस समय मेरे पिताजी मेरे साथ थे और इस साल भी मेरे पिताजी मेरे साथ थे।